जय हिंद साथियों। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि रूट वाला संख्या है उसको कैसे गुणा करते हैं, जोड़ करते हैं, घटाव करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं कि आज हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। तो रूट वाला संख्या कोई भी है, ठीक है, उसको अलग नंबर से, जैसे यहाँ पे रूट कोई और है, यहाँ पे कोई रूट और है, तो इसको कैसे गुणा करते हैं, इसको कैसे जोड़ते हैं, इसको कैसे भाग करते हैं और इसको कैसे घटाते हैं। ठीक है, और उसके बाद सेम नंबर का कोई संख्या है उसको कैसे गुणा करते हैं, उसको कैसे जोड़ते हैं, उसको कैसे भाग करते हैं और उसको कैसे घटाते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आज समझना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम आते हैं सेम नंबर वाले पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर सेम नंबर है और इसको गुना करना है तो देखिए इसमें भी वैसे ही, मतलब वैसे नियम लागू हो और इसमें भी वैसे ही। मतलब रूट 2 है तो इसमें एक रूट हट जाएगा, मतलब एक रूट हो जाएगा, और 5 में 5 से गुना करेंगे 25, और रूट 25 का वैल्यू कितना होता है 5, क्योंकि रूट में जो होता है ना उसको देखते हैं कि रूट में जो है वो किस चीज़ का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर है, यहाँ पे हम लिख दिए, कोई दिक्कत। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसको हम डायरेक्ट समझ सकते हैं क्या कि अगर कोई भी संख्या सेम नंबर का है और रूट में है तो हम सिर्फ रूट को हटा देते हैं बस। जैसे समझिए रूट में 7 लिखा है और गुना रूट में 7 लिखा है, तो हम इसको डायरेक्ट 7 लिख सकते हैं। रूट में 3 लिखा है, गुना रूट में 3 लिखा है, इसको हम डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं। रूट में 9 लिखा है और रूट में 9 लिखा है, इसको हम डायरेक्ट 9 लिख सकते हैं। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट समझिएगा, इसमें क्या है, अगर कोई भी संख्या सेम है और जोड़ने वाला है तो अब समझिए रूट है और यहाँ पे भी रूट 2 है, यहाँ पे भी रूट 2, दोनों को जोड़ना है तो क्या होगा। यहाँ पे देखिए इसके पहले कुछ नहीं है, इसके पहले भी कुछ नहीं, तो वैसे जोड़ के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, इसको मान लेते हैं दोनों सेम है ना, तो हम दोनों को आम मान लेते हैं। यहाँ पे एक आम है और यहाँ पे एक आम है, तो एक कितना 2 आम होता है ना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 रूट 2। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन अब समझ लीजिए क्या होगा। जैसे मान लीजिए अगर दिया है रूट अंडर 5 प्लस रूट 5, तो क्या होगा 2 रूट 5। अगर दिया होगा कि रूट 7 प्लस रूट 7, क्या होगा 2 रूट 7। और देखिए अगर मान लीजिए दिया है 3 रूट 5 और प्लस 2 रूट 5, तो देखिए यहाँ पे रूट 5 को मान लीजिए कि आम है, ठीक, तो 3 आम और 2 आम, कितना आम होता है 5 आम होता है। तो ऐसे ही इसका जोड़ हम कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब समझिएगा, भाग वाला। अगर सेम है, कोई भी संख्या है अगर सेम है, मतलब रूट में सेम है और उसको भाग देना है तो इजीली दे सकते हैं। जैसे देखिए रूट 2 में रूट 2 से भाग लगाए तो दोनों खत्म हो जाएगा, एक बचेगा। ठीक है, दोनों खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। अगर रूट 5 में हम रूट 5 से भाग लगाते हैं तो क्या होगा, दोनों खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक, अगर हम मान लीजिए 3 रूट 5 और फिर हम इसमें हम रूट 5 से भाग लगाते हैं तो रूट 5 से रूट 5 खत्म हो गया, 1 बचा, लेकिन 3 है ना, तो 3 में 1 से गुना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट समझिएगा, अगर माइनस करना हो, सेम रूट में है और माइनस करना है तो दोनों खत्म हो जाएगा, 0 बचेगा। अगर रूट 5 में से हम रूट 5 माइनस करते हैं तो क्या बचेगा 0। रूट 7 में से हम रूट 7 माइनस करते हैं, क्या बचेगा 0। अगर हम 5 रूट 3 में से 2 रूट 3 माइनस करते हैं तो 5 में से 2 गया 3, रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मतलब कोई भी क्वेश्चन हो ऐसे होगा, अगर बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट अब इधर आके समझिए क्या है इसमें। अगर रूट वाला गुना करना है और अलग अलग संख्या और रूट के अंदर, तो बस हम रूट 1 लिखेंगे और दोनों गुना कर देंगे, और इसका अंडर रूट नहीं निकल पाएगा ना, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रूट 3 है और यहाँ पे रूट 2 है, तो यहाँ पे सेम था तब ना हम दोनों को आम मान लिए। अगर हम इसको आम मानेंगे तो इसको सांतर चाहे सेम मानना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों कभी नहीं जुड़ सकते हैं, तो जैसे है वैसे ही इसको छोड़ देते हैं। ऐसा कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें जोड़ते नहीं है इसको। नेक्स्ट समझिएगा, इसको भाग देंगे तो इसमें भी भाग नहीं लगता है, बस इसको बाटा के रूप में लिख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। घटाना है तो इसको हम लोग नहीं घटा सकते हैं। ठीक है, यही वाला कॉन्सेप्ट कि आम में से सेव नहीं घटेगा, आम में से संतरा नहीं घटेगा। ठीक है, अब समझिए, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है 3 रूट 2 प्लस 5 रूट 3 और माइनस 2 रूट 3, ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रूट पे ध्यान दें कि सेम कौन सा है, ये और ये सेम है दोनों, रूट 3 में रूट 3 में। हम लोग को बाहर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ रूट वाला से मतलब है। ठीक, तो दोनों में कौन सा है, यही दोनों मतलब रूट वाला है, एक जैसा है 3 के, तो इस दोनों को हम हल करेंगे और इसको वैसे ही छोड़ देंगे। और देखिए इसको हल करेंगे तो 5 है और यहाँ पे 2 है, 5 में से 2 जाएगा 3। देखिए वैसे क्वेश्चन उधर बता चुके हैं, सेम यही तो क्वेश्चन है, वहाँ पे बता चुके हैं कितना होगा 3 रूट
3। अब देखिए यहाँ पे रूट में 2 है और यहाँ पे रूट में 3 है, तो दोनों नहीं जुट सकता, इतना ही आंसर लिखा जाए। कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें इतना ही था, ज़्यादा कुछ नहीं था। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन कोई दिया हो जैसे 3√5 और गुना 2√5, ठीक है, इसको हल करने पे कितना होगा, तो हम 3 में 2 से गुना करेंगे 6 होगा, और फिर √5 में हम √5 से करेंगे तो ये वाला कंसेप्ट से 5 हो जाएगा, और फिर 6 में हम 5 से गुना करेंगे 30 होगा। तो ऐसा क्वेश्चन का ऐसे हल होगा, ठीक है। और मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 2√3 पूरा के स्क्वायर करने के लिए बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, हम 2√3 में 2√3 से गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो कितना, 2 दूनी 4, और √3 में √3 से करेंगे 3 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ऐसा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। और उसके बाद और देख लेते हैं क्या क्या बताना बाकी है। हाँ अब देखिए, और मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन है 3√2 या 3√3 गुना 2√5, ऐसे मान लेते हैं, तो दोनों गुना करेंगे 6, दोनों गुना करेंगे 15, तो इसका आंसर यही हो जाएगा 6√15। तो यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया। एक हम क्वेश्चन देते हैं, आप लोग कमेंट में उसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर लास्ट तक आप लोग वीडियो में बने रहते हैं तो जरूर मतलब बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन देते हैं, तो यहाँ पे है क्वेश्चन और आप लोगों को कमेंट में इसका आंसर देना है। 3√2 और गुना 5√2, ठीक है, इसका आंसर कमेंट में दे कर जाना, ठीक है। जब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बस, जय हिंद।